हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस इंग्लिश मीडियम के खूबसूरत से चैनल पे। बेटा कैसे आप सब? बढ़िया। आई होप आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी और आप अपनी लाइफ में मस्त कर भी रहे होंगे। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं, ये 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में या उसके पहले पूछे जा चुके हैं। मल्टीपल क्वेश्चन है जिससे आपके 6 मार्क्स एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और एक बात और बेटा यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि ये चैनल पूरा डेडिकेटेड जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो भी हैं यहाँ पे, वो बेटा अब अपने सिलेबस को आसानी से पूरा कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं डेली। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन होता है। क्वेश्चन के साथ हर इंसान क्या करता है, हर टीचर क्या करता है, बता देता है कि ये ऑप्शन सही होता है। मल्टीपल क्वेश्चन का जो भी मल्टीपल क्वेश्चन होता है उसके वो क्वेश्चन करवाता है और क्वेश्चन करवाने के बाद बोलता है सर ये इसका आंसर होगा। बट हम आज इसको सोल्यूशन देंगे, इसका सॉल्व करेंगे आपके सामने कि कैसे इसका सोल्यूशन होगा और कैसे हम किसी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आपके पास चैप्टर कितने हैं ये बताओ। तो सबसे पहले आपकी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन द बोर्ड पेपर इस बार में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमारे पास कितने चैप्टर हैं टोटल? बेटा हमारे पास टोटल जो चैप्टर है ना वो है 10 चैप्टर। कितने हैं बेटा? 10 चैप्टर। और 10 चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? देखो ये इतना जो है हमारे पास, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। क्या है बेटा? ये फिजिकल केमिस्ट्री है। कैसा है ये फिजिकल केमिस्ट्री है। ये फिजिकल केमिस्ट्री है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री है। ये दो चैप्टर जो हमारे पास है बेटा, ये दो चैप्टर हमारे पास जो हैं वो है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा? इन ऑर्गेनिक। क्या? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारे पास इन ऑर्गेनिक है। ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास जो है बेटा ये ऑर्गेनिक है। क्या है बेटा? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसा है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यहां से यहां तक। तो सबसे पहले चीज तो हम यहाँ पे ये थोड़ा सा फ्लो बनाएंगे कि सर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो कितने नंबर की पूछी जाती है। तो अगर आप देखो यहाँ से, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से यहाँ इसके मार्क्स हैं। अब यहाँ से चेक करो तो ये 35 मार्क्स का है। कितना है? 35 मार्क्स का सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड 2 चैप्टर यहाँ पे हैं, ये 30 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। यानी पूछा जाएगा अब की बार, बिकॉज सिलेबस कुछ बहुत सारे क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। इस वजह से यहाँ पे टॉपिक कुछ यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा राहत मिल गई है। पहले बहुत सारे 15 चैप्टर्स थे उनको पढ़ना पड़ता था, बट 5 चैप्टर को यहाँ हटा दिया गया था। और सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती थी पी ब्लॉक चैप्टर को पढ़ने में, जो सबसे बड़ा चैप्टर था पूरी केमिस्ट्री का। देन उस चैप्टर को यहाँ पे क्या कर दिया गया है सर? हटा दिया गया है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये चीजें, अब यहाँ पे ये कितने नंबर का होता है सर? ये हमारे पास 22 नंबर का। देन यहां से यहां तक पूरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को मिला के सिर्फ 35 मार्क्स का पूछा जाता है, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही 35 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 70 मार्क्स टोटल आपको मिलते हैं। और यहाँ पे 30 मार्क्स जो होते हैं, जो था 30 यानी 30 नंबर होते हैं, वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, आपके स्कूल वाले जो देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारे पास है। तो हमारे पास 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर के अंदर क्या है? पहला सोल्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक्स, एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, हैलोअल्केन, हैलोहेरिन्स एंड अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पे एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द नाइट्रोजन, यानी यहाँ पे जिस चैप्टर का नाम एमीन बोलते हो आप, एंड द बायोमोलिक्यूल्स। ये चैप्टर आपके पास 10 चैप्टर हैं, इनको अच्छे से हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं सर पहले क्वेश्चन के पास, और पहले क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे, और आंसर तो सब बताते ही हैं, उसके साथ साथ सोल्यूशन भी हम करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है बेटा वो क्या है? देन ये है फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास पिछले ईयर में 2023 में पूछा गया था। देन क्या है पहला क्वेश्चन हमारे पास? चेक करो। तो इन आर 200 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विथ 10% मास परसेंट। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे 200 ग्राम जो सोल्यूशन हमारे बिलियन है, उसमें जो ग्लूकोज की जो मात्रा विथ ग्लूकोज के साथ है, जो 10% मास परसेंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विल बी। तो यहाँ पे जो हमारे पास मास परसेंट है, मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे ये। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो भी दिया गया है, कितना है? 200 ग्राम है। देन पूछ रहा है ग्लूकोज विल बी, ग्लूकोज क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, बट हाउ? कैसे ऑप्शन नंबर सी कैसे हुआ? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि मास मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है बेटा? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है। यस सर। देन
यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, और जहाँ पे परसेंटेज की बात होती है वहां पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। देन अब यहाँ पे आपको दो अमाउंट दिए गए हैं, कुछ अमाउंट चेक करो। यहाँ पे 200 ग्राम सॉल्यूशन, यानी हमको इसका वैल्यू दिया गया है सॉल्यूशन का, एंड ग्लूकोज विथ, ग्लूकोज के साथ है, जो कि ग्लूकोज के ये साथ है, जहाँ पे 10% मास परसेंट, इसका जो 10% मास परसेंट कितना है, इसका 10% है, तो यहाँ पे जो होगा 10% हो जाएगा। 10% बराबर मास ऑफ सोल्यूट, जिसको हम m से डिफाइन कर देंगे, और मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन दिया गया है 200 ग्राम और इंटू में 100। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। देन ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 10 इंटू 200 अपान में, वो ऊपर है इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा m का इक्वल। देन क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, कितना 20 ग्राम। देन हमारा सेकंड यानी थर्ड आंसर विल बी राइट। यहाँ पे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या होगा बेटा, एकदम सही क्वेश्चन होगा, यानी इस राइट आंसर इसका क्या होगा बेटा, 20 ग्राम। क्लियर यहाँ पे, क्लियर यहाँ पे कैसे हो गया, मैं फिर समझाता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहा है कि इन आर 200 ग्राम सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विथ, 200 ग्राम सोल्यूशन जो कि ग्लूकोज के साथ है, विथ 10% मास परसेंट, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत 10% है, जिसका द्रव्यमान परसेंट 10% है, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विल बी, तो यहाँ पे ग्लूकोज का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो अमाउंट जो ग्लूकोज का होगा वो 20% होगा। कितना होगा बेटा, 20% होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो 2022 में रिपीट क्वेश्चन हुआ है। क्या है क्वेश्चन, क्या है बेटा, क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे चेक करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि 8 ग्राम NaOH इज द dissolved in the 440 ml of solution, the molarity of solution is, तो मोलारिटी की बात कर रहा है ये। ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे राइट है वो ए है, मतलब यहाँ पे 0.444 मोलारिटी ये दिया गया है। ठीक है, चलते हैं चेक करते हैं। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि मोलारिटी, जिसको कैपिटल M से डिफाइन करते हो, मोलारिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी बराबर होता क्या है, सबको पता होना चाहिए यहाँ भी मोलारिटी बराबर क्या होता है। तो मोलारिटी बराबर होना चाहिए क्या, मोल ऑफ सल्यूट, क्या बेटा, मोल ऑफ सल्यूट, यही तो है, मोल ऑफ सल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट जी, नंबर है मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट है ना, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और इनटू में क्या होगा, इनटू में क्या हो जाएगा 1000। 1000 क्यों लगाया, बिकॉज अगर यहाँ पे ml में होगा, अगर सोल्यूशन ml में होगा तो वहाँ पे 1000 मान आएगा, अगर यहाँ पे सोल्यूशन लीटर में होता तो वहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखो बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान सुनो, तो किसकी बात कर रहा है, मोलारिटी, अच्छा एक मिनट, ओ सॉरी सॉरी, मोलारिटी की बात कर रहा है बेटा, मास नहीं होगा यहाँ, वॉल्यूम होगा, माफ करना, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम, क्या बेटा, वॉल्यूम होगा, क्योंकि जो मोलारिटी होती है उसमें लीटर होता है और जो मोलारिटी होती है उसमें केजी होता है। देन आप यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। जी चेक करो यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे कि मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल के बराबर क्या होता है, मोल अपन क्या होता है, मोल अपन क्या होता है बेटा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये तो होता है। तो वेट इसमें कितना दिया गया है 8, और मोलिकुलर वेट इसका कितना होगा 40 होगा। NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है बेटा 40 तो होगा ना, निकाल लेना। कैसे निकालोगे सर, Na प्लस O प्लस H, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, एंड यहाँ पे Na कितना होता है बेटा 23 होता है, कितना होता है 23। दिन कितना होगा 16 17 23 40, 40 तो आएगा। क्लियर है, चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल सा, देखो यहाँ पे 8 अपॉन 40 इंटू में मॉट ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया है, सोल्यूशन कितना दिया गया है 450 ml, ml है ना, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो गया 450 और इंटू में 1000। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा, कितनी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, किसी को दिक्कत यहाँ तक बेटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है बेटा, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 0.444 m मोलारिटी, दिस इज द आंसर राइट। तो यहाँ पे ये आंसर विल बी राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 mg मिलीग्राम NaCl पर लीटर। ये बोल रहा है भैया कि देखो ये बात कर रहा है ppm की। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही भी है, पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहा है। क्या? पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहा है, पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहा है। और पार्ट्स पर मिलियन की जब बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा, बट हाउ, कैसे सही होगा सर? इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि पार्ट्स पर जो मिलियन होगा वो कैसे होगा। तो पार्ट्स पर मिलियन बराबर क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम, किसमें होता है? ग्राम। और मास ऑफ टोटल सोल्यूशन, ये तो होता है मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन, यही तो होता है ना बेटा, यही तो होता है ना। और इनटू में पार्ट्स पर मिलियन, मतलब पार्ट्स पर मिलियन मतलब बिलियन, मतलब मिलियन मतलब 10 लाख। और 10 लाख को किससे ले सकते हैं बेटा हम? 10 लाख को ले सकते हैं हम ppm से। ppm 10 लाख मतलब 10 की पावर 6 हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, 10 टू पावर 6 डिफाइन कर सकते हैं। कोई तक दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। देन यहाँ पे अगर चेक करो आप, तो 5 मिलीग्राम, क्या बोल रहा है बेटा ये? 5 मिलीग्राम NaCl। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन, देन यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो ये मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 ग्राम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? भाई ये मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को मैं 5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि ग्राम को जब आप किलोग्राम को जब मिलीग्राम में बदलोगे तो फिर 0.0003 हो जाएगा, सॉरी 0.0005 हो जाएगा। देन हम यहाँ पे इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे? सिंपल। और कितने ml है यहाँ पे? mg NaCl पर लीटर। 1 लीटर में कितने ml? 1 लीटर, सॉरी 1 लीटर में कितने ml होते हैं या ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम कितने होते हैं? 1000 होता है। कितना होता है? 1 पर लीटर। तो 1 लीटर में कितना होगा? 1 लीटर में कितना ml हो सकता है? 1 लीटर में कितना ml हो सकता है? तो सर 1000। कितना? 1000। देन वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास ये आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट ये हो गया। और मास ऑफ यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे भैया लीटर की बात किया गया है, तो हमने यहाँ पे मास लिखा है, यहाँ वॉल्यूम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिस भी कंडीशंस में रहेगा उस कंडीशन में इसको आप वेरीफाई कर दोगे। जिस कंडीशन में रहेगा उस कंडीशन में आप यहाँ पे वेरीफाई कर दोगे। तो यहाँ पे टोटल लिख सकते हो, टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास ऑफ हमने लिखा है सोल्यूशन, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे लिख सकते हो आप टोटल वॉल्यूम। अगर ये ग्राम में होता तो हम ग्राम में लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज ये सबके लिए होता है, ठीक है बेटा, ये सबके लिए होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है सर। क्यों लगाया हम? क्योंकि यहाँ पे लीटर था, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 5 इंटू 10 टू माइनस का 3 इंटू 10 टू पावर 6 अपॉन यहाँ पे 1000। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आपको अगर यहाँ पता हो, सॉल्व करोगे इसको, कितना आएगा यहाँ पे? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 5 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 10 टू पावर 3। क्योंकि बेटा ये भी, इसको भी आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10 के पावर 3 लिख सकते हो ना जी, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये कैंसिल हो गया, आया आंसर कितना? 5। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया है वो 5 ppm आया। कितना है? 5 ppm। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन इस वजह से ये ए ऑप्शन हमारे पास सही था। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है जो 2023 और 2020 में पूछा गया था। 2023 और 2020 में पूछा गया था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन द 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबको पता है सर मोल्स, एन बराबर क्या होता है? एन बराबर क्या होता है? W अपॉन M, मतलब मास अपॉन मोलिकुलर मास, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो भैया यहाँ पे एन किसका 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 मोल निकाल रहे हो आप? एन किसका? H2O का। तो यहाँ पे ये किसका होगा सर? H2O का होगा। ये किसका होगा सर? H2O का होगा। ठीक है। देन यहाँ पे जो हमारे पास मास दिया गया है वो कितना दिया गया है? 180 दिया गया है, तो 180 हम लिख दिया। वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है? 18, यही तो होता है। यस, कैंसिल कर दो इसको। कितना आया सर? 10। कितना है बेटा? 10 आया। कितना आया? 10। यस, 10 मोल यहाँ पे विल बी राइट आंसर। तो 10 मोल यहाँ पे आंसर विल बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, क्योंकि हमने मोल निकालना है। बात कर रहा है किसकी बेटा? बात कर रहा है हाउ मेनी मोल्स। तो मोल बराबर सूत्र क्या होता है? मोल बराबर हमारे पास फार्मूला होता है क्या?
मोल अपॉन मोलिकुलर मास, मतलब वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोलारिटी इन द मोल अपॉन लीटर ऑफ, यहाँ पे डिस्टिल्ड ऑफ द प्योर वाटर इज। 2023 में, 2022 में, 17 में, 16 में, 14 में इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे एक बात और लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात भी हमेशा याद रखिए, क्या है ये, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? चलो स्टार्ट करें। तो मोलारिटी ऑफ वाटर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? आसान है, बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सारी चीजें हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है बेटा। चले स्टार्ट करते हैं आप। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारे पास कुछ नहीं होता, 15.6 होगा। देखो सबसे पहली चीज, अगर इस तरह का सिचुएशन तुमको दिखे कि मोलारिटी ऑफ डिस्टिल ऑफ प्योर वाटर, मोलारिटी की बात कर रहा है किसकी, मतलब ये कह रहा है कि जो शुद्ध जल होता है, कि प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, तो प्योर वाटर जो होता है उसकी मोलारिटी, प्योर वाटर की मोलारिटी कितनी होती है, मोलरता, क्या मोलारिटी कितनी होती है? तो एक सिंपल सी बात बताते हैं, ध्यान सुनो। जो हमारे पास मोलारिटी होती है वो होती है 1000 में, किसमें होती है? 1000 लीटर में, क्योंकि इसमें 1 लीटर होता है, क्या होता है इसमें? लीटर होता है। तो जो मोलारिटी होगी वो किस में होगी बेटा? वो लीटर में होगी, सिंपल सी बात है, किस में होगी वो लीटर में होगी। सर क्लियर है? मोलारिटी किस में होती है बेटा? लीटर में। तो 1000 को 18 से डिवाइड कर दो। अब आपके माइंड में आएगा सर 1000, देखो जहां जहां मोलारिटी वर्ड आ जाए वहां जान लेना 1000 ही रहेगा, और मोलारिटी और मोलालिटी, मोलालिटी आ जाए तब भी 1000 होगा, लेकिन वहां पे केजी में होता है, यहाँ पे लीटर में होगा। तो बात कर रहा है वाटर, कैसे पता चलेगा कि केजी में है, और कैसे डिफाइन करोगे सर यहाँ पे केजी में है, कैसे डिफाइन करोगे सर यहाँ पे लीटर में है? तो हाँ, वाटर जो होता है, पानी होता है जो, वो लीटर में होता है। किसमें होता है बेटा? लीटर में होता है। देन यू कर सकते हो। अब बात पानी कर रहा है, तो पानी का जो मोलिकुलर मास होता है, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आएगा 15.15, ये 56, 55.56 सॉरी 55.56, और ये जो हमारे पास आंसर होगा विल बी राइट आंसर। मोल प्रति लीटर की बात कर रहा है, मतलब कितने मोल होंगे 1 लीटर में, तो इतने मोल होंगे 1 लीटर में। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? यही करना है हमेशा, सिर्फ क्या करना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कभी भी मोलारिटी पूछे किसी भी चीज की, देन क्या करना है, मान लो यहाँ पे बोल देता कि वाटर की जगह बोल देता है यहाँ पे NaOH, किसकी? NaOH की। देन आपको यहाँ पे क्या करता है, 1000 अपॉन NaOH 40 होता है, कैंसिल कर देते, जो आता है यहाँ पे 25 वो लिख देते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ से इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो, क्यों? क्योंकि 1000 में ही उसकी मेजरमेंटिंग की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द करेक्ट रिप्रेजेंट ऑफ द, यहाँ पे जो हमारे पास रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो करेक्ट कौन सा करेक्ट है, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना है, कौन सा हमारे पास करेक्ट है और कौन सा हमारे पास इनकरेक्ट है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाए कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया गया है जिंक 2Ag प्लस जिंक Ag इच। सिंपल समझो, यहाँ पे जो जिंक होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन को दान करता है, रिमूव करता है, और यहाँ पे Zn+2 बनाता है। देन ये एनोड पर होने वाली रिएक्शन है, ठीक है? कहाँ पे होने वाली है? एनोड पर, ठीक है? उसके बाद हमारे पास 2Ag है, क्या है बेटा? 2Ag है। तो यहाँ से क्या होता है, 2Ag ग्रहण करता है कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। देन क्या बनाता है यहाँ पे? Ag बनाता है। क्या बनाता है? 2Ag बनाता है, इस प्रकार से। देन यहाँ पे क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा बात करता है, ठीक है सर? तो यहाँ पे अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, ऐड करता हूँ दोनों को, भैया ये हमारे पास हाफ सेल रिएक्शन है, ये हमारे पास हाफ शेल रिएक्शन है, ठीक है? देन ये भी वही चीज है, हाफ शेल रिएक्शन है। और यहाँ पे अगर सेल, यहाँ पे सेल
रिएक्शन या सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए तो क्या होगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने जब इसको जोड़ा, ऐड किया, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आया जेड प्लस 2AG प्लस का 2 प्लस लगा दिया, सॉरी माफ करना 2 नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, ओके। देन यहाँ पे 2AG, ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा, 2AG हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद इधर है Zn प्लस का 2 प्लस 2AG, यही है, सेम ऊपर वाला है, कौन सा है बेटा, Zn प्लस 2AG एंड Zn प्लस 2AG इज। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, सिंपल सुनो। जिंक क्या कर रहा था, यहाँ पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जिंक, यहाँ पे हमने लगाया एक, क्या ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, बना रहा है Zn प्लस का 2। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये है लवण ब्रिज, जिसको बोलते हैं मीटर सेतु, क्या बोलते हो, साल्ट ब्रिज, क्या, दिस इज द साल्ट ब्रिज, दिस इज द साल्ट ब्रिज, ये हमारे पास साल्ट ब्रिज है, ठीक है, ये साल्ट ब्रिज है। और इधर क्या हो रहा था, AG क्या कर रहा था, 2AG क्या कर रहा है यहाँ पे, 2AG से क्या हो रहा है बेटा, 2AG प्लस से ये हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड है, 2AG हो रहा है। देन चेक करो कौन है जो इस तरह से डिफाइन कर रहा है खुद को, कौन है बेटा, यहाँ पे है कोई ऐसा, एल्युमिनियम वाली बात ही नहीं कर रहा है सर, 2AG से 2AG प्लस। देन ऑप्शन इसमें 20 ऑप्शन सही बोल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ये वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, हमने यहाँ पे बैलेंस किया है, तो बस ये बात है, अगर 2 से 2 निकाल दोगे तो वहाँ तुम्हारे पास यही आ जाएगा बेटा, Zn एंड Zn प्लस का 2, देन यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज एंड AG प्लस, सॉरी यहाँ पे AG, देन बी इज द राइट आंसर। ओके बेटा, चलो आगे बढ़े हम, ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 4 मेटल्स ABC एंड D आर प्लस 1.5 वोल्ट, माइनस का 2.0 वोल्ट, प्लस एंड माइनस का 0.76 वोल्ट एंड रेस्पेक्टिवली द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल। 2020 का ये क्वेश्चन है बेटा, जो रिपीट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्डर है इसके अंदर जो डिक्रीज हो रहा है। तो देखो सबसे पहले चीज ना, तो यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या दिया गया है, ABC, A कामा B कामा C, तो A की जगह पे हमारे क्या पाया है, प्लस का 1.5 वोल्ट, फिर पॉइंट माइनस का, B का वैल्यू कितना दिया गया है 2.0 वोल्ट, फिर प्लस का एन प्लस व्हाट कैन, ये क्या है, एन प्लस का ये वैल्यू आधी ही दी गई है क्या, क्योंकि ए बी और डी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी नहीं गई है, तो सी की वैल्यू क्या होगा, भाग मिलता सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसमें सी की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है कंप्यूटर महोदय हमारे, 0.34 है, क्या है 0.34 है, माफ करना क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं था। तो यहाँ पे प्लस का 0.34 एंड डी का क्या है 0. माइनस का, ठीक है, माइनस का 0.76। अब बोल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, कौन सा, मतलब यहाँ पे घटते क्रम में, कौन से क्रम में, घटते, मतलब सबसे आगे कौन होगा, सबसे बड़ा वाला, फिर उसके बाद उससे छोटा वाला, फिर कौन सा, उससे बड़ा वाला। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। तो देखो सबसे पहली चीज तो घटते क्रम में क्या होगा, देखो सबसे बड़ा ये है, उससे बड़ा फिर ये है सी वाला, मतलब ये ए वाला है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। देन क्या बोल सकते हो आप, सिंपल सी, तो घटते ऑर्डर में कैसे लिखोगे इसको, तो ये बी ऑप्शन सही बता रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे घटते ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग कम होते, कम कैसे कैसे कम, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हमारे पास, वो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा बी, उसके बाद फिर ये, उसके बाद फिर ये, इसके बाद ये। अब आपके माइंड में आ रहा है प्लस वाला ज्यादा होता है कि माइनस वाला होता है, बेटा जब हमारे पास पोटेंशियल चेक किया जाता है तो वो माइनस से चेक करते हैं, तो माइनस जितना ज्यादा अच्छा माइनस होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा माइनस के नंबर होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो हमारे पास V इज द राइट, यहाँ पे B क्या है हमारे पास, माइनस का 2.0 वोल्ट, फिर हमारे पास माइनस का 0.76, फिर कौन सा है ये, देखो इस ये 1.5 वोल्ट का है, ये हमारे पास 0.3 वोल्ट का है, तो ये ज्यादा होगा, ये सबसे कम होगा।
तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ गया सर, प्लस का 0.34 एंड देन ये होगा 1.5 वोल्ट। तो इस प्रकार से ये हमारे पास आंसर सही होगा। देन विल बी राइट आंसर यहाँ पे कौन सा, बी, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यहाँ पे जो हमारे पास विशिष्ट चालकता होती है उसकी मात्रक क्या होती है। ए तो ये हमारे पास, इसको तुमको याद होना चाहिए बेटा, इसको समझाने कोई दिक्कत नहीं है। ये ओम से इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स होता है बेटा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्ट की, ये हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्ट की क्या होता है बेटा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या ये 2022 में, 20 में और 19 में लगातार पूछा गया था। एंड इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जाता है, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन होता है या कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, सेकंड इनवर्स होता है कि सेकंड इनवर्स होता है कि सेकंड लीटर सेकंड इनवर्स होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी से। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जल्दी बोलो जी, बोलो सकते हैं। यहाँ पे इन बराबर जीरो हो तो क्या हो जाएगा बेटा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। है कोई इसमें, यस सर, सी ऑप्शन, ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्लियर जी। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगला हमारे पास क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन इज 23 इंटू 10⁻⁻⁴ का 5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखो ये लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, यहाँ पे कौन सा ऑर्डर होगा, 2023 का क्वेश्चन है जो ये रिपीट किया गया था। किसका है बेटा, 2023 का क्वेश्चन है। किसका है बेटा, 2023 का रिएक्शन, मतलब 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट काप्पा फॉर अ रिएक्शन इज 23 इंटू 10⁻⁻⁻ का सेकंड। देखो सबसे पहले इसका जो लास्ट में यहाँ पे इसकी जो मेजर दी गई है, मेजरमेंट दी गई है, इसको चेक करो आप, कौन सा हो सकता है ऐसा, चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो जी। किसका होता है ये जानते हो भाई, फर्स्ट का तो है नहीं, और जीरो का अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा, ये वाले में कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। देन ये हो क्या सकता है सर, फर्स्ट नहीं है, ये वहाँ फर्स्ट में सेकंड का इनवर्स होता है, एंड जीरो में सर मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स होता है। तो ये है क्या, लीटर का है। दिस इज सेकंड, क्या है बेटा, ये हमारे पास जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन डू नॉट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो भैया कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है कौन है, जो यहाँ पे डिफाइन नहीं करता, आयन नॉट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन, मतलब ये डिफाइन नहीं करता, आयन शो नहीं करता है। तो वो सबसे पहली चीज, ये जीके का भी एक क्वेश्चन है कि जो हमारे पास सोडियम होता है वो कोऑर्डिनेशन, मतलब जिसको बोलते हैं उपसहसंयोजी यौगिक कंपाउंड, ये शो नहीं करता है, तो वो सोडियम होता है जो यहाँ पे शो नहीं करता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर द होमोलेप्टिक, एनसीईआरटी एग्जांपल का है, देखो समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तुमको समझना पड़ेगा, व्हिच आर द होमोलैटिक। तो यहाँ पे अगर आप सबको क्वेश्चन नंबर ए और सी दोनों आपस में क्या है, कॉमन है, क्या है बेटा, कॉमन है। ये दोनों क्या है आपस में, होमोलैप्टिक सॉल्यूशन है, ठीक है। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हैं दोनों हमारे पास, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सन होगा कौन कौन सा बेटा, ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी। अच्छा ये चैप्टर को हमको पढ़ाना है क्योंकि इसकी जो आयुपेशी होती है, आयुपेशी होती है वो जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। समझ गए मेरी बात जी। तो इस वजह से, और ये सारे नाम कैसे लिखा जाता है, बिकॉज जो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन दिया गया है CO देन NH3 6 N प्लस का 3, समझो मेरी बात। अगर इस पर चार्ज प्लस का है, इसको बोलते हैं सर क्या, ग्रुप ब्रैकेट, इसको ग्रुप ब्रैकेट से बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप ब्रैकेट, ये चीज को। और जो ग्रुप ब्रैकेट है हमारे पास, इसके अंदर ये जो हमारे पास होता है ओनली वन होता है, ये ओनली वन टाइम्स होता है, वन टाइम्स होता है। और ये ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, मोर वन, ये जो होता है वन से ज्यादा होता है। तो ये जो होता है वो होता है लिगेंड, क्या होता है बेटा,
होता है लिगैंड, और ये जो हमारे पास होता है ओनली वन होता है सेंट्रल एटम। क्या? सेंट्रल सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम्स इसको बोलते हैं। सेंट्रल एटम्स हमेशा डी एंड एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, ज्यादातर डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है। देन आपको यहाँ पे शो करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या होता है। सेम कंसीडर इसका भी, अगर इस पर चार्ज प्लस का है तो बाहर वाला, इस पर चार्ज अगर माइनस का है तो बाहर वाला प्लस का होगा। तो यहाँ पे जो आयुपेशी होता है दोनों के, दोनों का आयुपेशी जो होता है वो थोड़ा सा अलग होगा। तो यहाँ पे एक दूसरे से अलग कौन हो सकते हैं? देखो ये एक दूसरे से सर अलग कौन है? तो सर यहाँ पे निकिल और ये दोनों आपस में क्या है बेटा? एक दूसरे से बहुत डिफरेंशिएशन में है। नेक्स्ट पे बात करते हैं यहाँ पे, अल्कोहल दैट बी गिल मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायंस ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन। मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जब हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हो, 2022 का क्वेश्चन है ये। जब हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हो तो क्या बनता है? टू मिथाइल प्रोपेन होता है। यहाँ पे कंप्यूटर महोदय ने थोड़ा सा मिस स्टैंडिंग किया, इसका नाम होता है टू मिथाइल मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। बट हाउ, कैसे? अब डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया यहाँ पे, जब कभी भी डिहाइड्रेशन अल्कोहल दैट विल गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायंस देता है तो क्या होता है? टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। कैसे देता है सर, बता सकता है कोई? जैसे समझो मेरी बात को, ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सर ऐसे, CH3 कार्बन, ये CH3 एंड CH3OH, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज तो आपको पता होना चाहिए, 3 डिग्री का जो अल्कोहल होता है वो मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल इसको हमने पढ़ाया भी है बैच के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होता है? ये मोर स्टेबल होता है। देन 2 नंबरिंग और 1 2 3, तो 2 मिथाइल हो जाएगा और 2 पे ही क्या होगा? ऑल होगा। ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा? मेन चेन हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। और समझ गए मेरी बात? इसको टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं। दिस इज द टर्सरी ब्यूटाइल। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता टर्सरी ब्यूटाइल का तो टर्सरी ब्यूटाइल भी यहाँ पे राइट हो जाता। समझ गए मेरी बात? तो 3 डिग्री का यहाँ पे ब्यूटेन टू ऑल है, ब्यूटेन टू ऑल। ये ब्यूटेन टू ऑल का मतलब क्या हो गया सर? CH3 CH2 एंड CHOH, यहाँ पे CH3। तो ब्यूटेन टू ऑल का मतलब हो गया कि कुछ फंक्शन हमारे पास ये है। अगर इसको आप चेक करते हो तो OH जहाँ पे लगा हुआ है, OH जहाँ पे लगा हुआ है ऐड है, उससे डायरेक्ट सर 2 कार्बन ऐड है, मतलब 1 एंड 2। दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। क्या है बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल जो होती है उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो 3 डिग्री अल्कोहल से कम होती है। इस वजह से यहाँ बोल रहा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायंस देन 3 डिग्री। समझ गया मेरी बात? चलो आगे बढ़ें नेक्स्ट पे। द नेम ऑफ सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड कैरिंग द एल्डिहाइड ग्रुप ऑन अ बेंजीन रिंग इज आर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है, तो ध्यान से सुनो यहाँ पे, कार्बा एल्डिहाइड एंड बेंजीन कार्बा एल्डिहाइड, कार्बा एल्डिहाइड एंड बेंजीन अच्छा कार्बा एल्डिहाइड क्या होता है? जिसके साथ बेंजीन जुड़ा हो। क्या? तो एक होता है कार्बोनिल ग्रुप, कैसे? CH3 C11O OH। तो ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या? कार्बोनिल ग्रुप। बट जो हमारे पास कार्बा एल्डिहाइड होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसके साथ से बेंजीन रिंग ऐड होती है। ठीक है, तो यहाँ बोथ A एंड B ऑप्शन विल बी राइट। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ RCH3OH एंड CH, मतलब इसका कहने का मतलब है जो RCH3 मतलब CH3 CH2OH से डायरेक्ट जो हमारे पास CHO बन रहा है, तो कोई इसका ऑक्सीडेशन होता है तभी सर एल्डिहाइड बनता है। जब अल्कोहल का हम क्या करवाते हैं यहाँ पे? ऑक्सीडेशन करवा देंगे, सॉरी यहाँ पे इसका, हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, अगर हम करवा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे? सीधा ऑलरेडी क्या बन जाता है बेटा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाने में क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है। एल्डिहाइड इसको हमने पढ़ाया भी है, एल्डिहाइड बन जाता है जैसे सीधा। तो द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट, तो देखो रिएजेंट जो हमारे पास होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। रिएजेंट 2 तरह से होते हैं। एक क्या होता है सर? एक होता है सर पावरफुल, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हो अब स्ट्रॉन्ग। और एक हमारे पास होता है सर नॉर्मल।
नॉर्मल। नॉर्मल के अंदर पीसीसी आता है, पीडीसी आता है, जोन्स रिएजेंट आता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके अंदर आता है KMnO4 NCr2 सॉरी KR2 K2CR2O7, इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे ये चीज जो हमारे पास होता है, ये जो हमारे पास मोस्ट स्टेबल होता है, तो यहाँ पे बोल रहा है डी ऑप्शन। तो यहाँ डी, तो ये बोल रहा है मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये फुल स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे ये नॉर्मल है। जब आप नॉर्मल देखो, अगर एल्कोहल को रिएक्शन आप करवा रहे हो, समझो मेरी बात को, CH3CH2OH, अगर रिएक्शन करवाते हो यहाँ पे लेते हो KMnO4, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन इससे आप सीधा कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाओगे, किसमें? सीधा कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाओगे। और अगर आप यहाँ पे नॉर्मल लेते हो, नॉर्मल यूज करते हो, नॉर्मल को बोले जैसे PCC NPDC, देन आप एल्डिहाइड बनाते हो CH3C डबल बॉन्ड यहाँ पे H। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है, पूछ रहा है एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का जो मेथड है वो क्या है। तो एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का जो मेथड है वो है PCC। देन यहाँ पे PCC इज द राइट आंसर, PCC इज द राइट आंसर। समझ गए बेटा? चल नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। द कंपाउंड methanol, ethanol and propanone are miscible with water because they from। तो ये 2015 क्वेश्चन है, बट ये बहुत ज्यादा आने के चांस है, इसके 87% इसके आने के चांस है। इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे उठाया था कि द कंपाउंड मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल, तो मेथेनॉल का मतलब हो गया यहाँ पे CH3OH, मेथेन ऑल, ठीक है, एंड एथेनॉल CH3CH2N एथेनॉल, एंड प्रोपेनोन CH3C सॉरी एंड प्रोपेनोन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? प्रोपेनोन CH3CSS3, ठीक है। प्रोपेनोन आर मिक्सिबल वाटर विथ बिकॉज दे फॉर्म आयन, यहाँ पे तो बी ऑप्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो शो करते हैं विथ वाटर, ठीक है। इस वजह से क्या होता है बेटा यहाँ पे कि हाइड्रोजन विथ वाटर। समझो यहाँ पे कैसे, सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपने पढ़ा है FON, या तो फ्लोरीन हो, या तो ऑक्सीजन हो, या तो नाइट्रोजन। तब अगर आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो इसके साथ हाइड्रोजन का होना इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन का होना इंपॉर्टेंट है, देन ये आसानी से उसके अंदर क्या होते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां बन रही है वहां पे वाटर के अंदर क्या होता है, मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप समझो H2O है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये हमारे पास एल्कोहल है, इसको हमने जल में डाल दिया, CH3CH2, यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे बोला है हाइड्रोजन, इस प्रकार से। तो हमने इसके अंदर सर क्या कर दिया, जल को, ऑक्सीजन है, हमने यहाँ पे डाल दिया इसको हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे सर ये पार्शियल नेगेटिव होता है, तो इसके कारण जो हो रहा है, इसके अंदर जो घटना घटती है वो इसके कारण होती है, ठीक है। तो मिसिबल होता है, क्या होता है, मिसिबल होता है। चल मिसिबल, आगे हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस गिव द हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा देता है सर? हैलोफॉर्म रिएक्शन सिर्फ कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है, आओ चेक करते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन जो हमारे पास देता है वो देता है कौन, कीटोन, C डबल बॉन्ड OCH3, ये इसको बोलते हैं एसीटोन। कौन देता है बेटा, एसीटोन। तो ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे एसीटोन जो होता है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन को डिफाइन कर सकता है और दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन। मतलब जो फेलिंग सोल्यूशन होता है, इसको फेलिंग टेस्ट बोलते हो, उसके अंदर जो होता है रिड्यूस नहीं हो सकता है, तो वो होता है एसिटिक एसिड। जो हमारे पास क्या होता है, एसिटिक एसिड, जो सिलिका में डाला जाता है वो एसिड, जो एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, वो कंपाउंड डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन 2022, 18 और 17 का है। तो एसिटिक एसिड, ये एक जनरल का भी क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। जो एसिटिक अम्ल होता है CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पे OCH3, तो यहाँ पे ये चीज जो है, माफ करना,
यहाँ पे ये चीज जो है इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। एक्चुअल में ये जो है 2 डिग्री सिफिक्स COO या जिसको बोलते हो कार्बोक्सिलिक, क्या बोलते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप है जो क्या होता है फेलिंग के अंदर रिड्यूस नहीं होता, मतलब ये इसका रिएक्शन नहीं करवा सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैनोजारो रिएक्शन इज द एग्जीबिटेड बाय। यहाँ पे जो कैनोजारो रिएक्शन होता है वो जो होता है वो एग्जीबिटेड बाय होता है सी टोल्यून, मतलब CH3 ये समझ गए जी। तो यहाँ पे जो कैनिजारो रिएक्शन कहाँ पे होता है जानते हो? कैरिजारो रिएक्शन जो होता है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहाँ पे आप एल्डोल क्रॉस एल्डोल पढ़ते हो उसके जस्ट बाद का ये क्वेश्चन होता है हमारे पास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रोजनमुंड रिएक्शन गिव। रोजनमुंड रिएक्शन किस में पढ़ते हो आप? सेम चैप्टर है यहाँ पे। तो एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड मतलब CH3CH, तो क्या करता है यहाँ पे? वो एल्डिहाइड करता है। रोजनमुंड रिएक्शन गिव्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देता है। कौन देता है बेटा? एल्डिहाइड देता है। ठीक है, एल्डिहाइड दे सकता है। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास हो गए 20 क्वेश्चन, विल बी राइट क्वेश्चन है यहाँ पे ये खत्म हुआ। और बहुत सारे तो ये आपके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो भी लेकर आने वाले हैं बस इस तरह बेहतरीन। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब आपके लिए ये चैनल बेटा अलग से क्रिएट किया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कर दिया करे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दिया करे, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए और चीज़ें एकदम मेंटेन हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट बेटा।